हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 आज से आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं। आज आपके 14 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। 14 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का 14 नवंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। 14 नवंबर सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों, 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। ठीक है, तो दोराबजी टाटा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था और उस समय इसके सचिव थे डॉक्टर एजी नोहरेन थे। ठीक है, इसके अलावा यहां से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था, प्रथम अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा और सचिव कौन थे, डॉक्टर एजी नोहरेन थे। ठीक है, ये आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा, काफी क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्टों में लगातार रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन गैस का द्रव्यमान कितना होता है। ओजोन का जो आणविक द्रव्यमान है वो 48U होता है। ठीक है, तो 48U इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था, 48 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सपोरी का संबंध किस घराने से था। प्रसिद्ध जो संतूर वादक थे भजन सपोरी, इनका जो संबंध था वो सूफियाने घराने से था। ठीक है, तो सूफियाना घराना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये 1526 में हुई थी। किन किन के मध्य में हुई थी, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुई थी, जहां पे इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 में हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री जनधन खाता का वाक्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जनधन खाते जो योजना है उसकी टैगलाइन आपसे पूछी गई थी, तो इसकी टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है। तो आर्टिकल जो 39A है वो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इससे रिलेटेड है आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है। तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व और राहत के प्रावधान से संबंधित है आर्टिकल 42। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आने वाली शिफ्ट के दोस्तों को भी डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एग्जाम काफी लंबा चलने वाला है, डेली शिफ्टों में काफी क्वेश्चन रिपीट होंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, चैनल की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान में संसद की विशेषताएं किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो जो संसद की विशेषताएं हैं वो ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अजीता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला है। तो जो अजीता श्रीवास्तव है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जो अजीता श्रीवास्तव है ये प्रसिद्ध कजरी गायिका है जिन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि झाली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। झाली जो नृत्य है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 नई दिल्ली से हुई थी। 1951 नई दिल्ली इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है। फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक है अनीता देसाई। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में अनीता देसाई टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी कौन होते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया गया था प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ही इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो एलोरा में जो टोटल केव्स हैं उनकी जो आपसे नंबर ऑफ केव्स पूछी गई थी, टोटल संख्या पूछी गई थी, तो वो है 34। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लैब्रा शब्द का संबंध किस खेल से है। लैब्रा जो शब्द है ये वॉलीबॉल के खेल से क्या है, संबंधित है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में वॉलीबॉल टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रवि के मौसम में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन में आपको चना दिया गया था, तो चना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसको मिला था। तो ये मुथुक कमल को मिला था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों काफी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की गई है, तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को आने वाले शिफ्ट के दोस्तों को भी शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गरीब कल्याण योजना, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट 1932 में यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य में साइन हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 4 वर्षों के अंतराल पे होता है, तो 4 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था। धोलावीरा आपके 3 भागों में विभाजित था, ठीक है, तो 3 भाग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। सतनामी आंदोलन की शुरुआत 1820 में हुई थी और घासीदास ने इसकी शुरुआत की थी। आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपसे यही वाला सतनामी आंदोलन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यपाल के शपथ में अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना रहे तो उनको शपथ कौन दिलवाएगा। तो इस समय राज्यपाल को जो शपथ है वो हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाएगी। तो हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों का जनसंख्या सबसे अधिक है। वैसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, परंतु आपको जोड़ों में दिया गया था, तो जोड़ों में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है। तो ये लोकमान्य तिलक का नारा था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आगामी ओलंपिक खेल 2024 में कहां पे आयोजित होंगे। तो ये पेरिस में आयोजित होंगे, और 2020 के कहां पे हुए थे, टोक्यो जापान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से क्या है, रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। ऑप्शन में दिया गया था IDBI। IDBI क्या है, माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कजरी लोक नृत्य से रिलेटेड, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्या है, लोकगीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बड़ा पादप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ एक विशालकाय सिकोया है, इसे जनरल शेरमैन भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से स्वपोषी कौन है। तो जो पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जिसका अर्थ होता है वे अपना भोजन क्या है, स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो पादप इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन तमसा गंगा की क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य
तीव्र आर्थिक विकास था, जिससे गरीबी उन्मूलन व आय की वृद्धि हो सके। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो ये श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बेगमपुरी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? बेगमपुरी जो मस्जिद है वो आपके दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना किस वर्ष में आई? तो ये आई थी 17/6/2015 को। अगला ही क्वेश्चन पूछा गया कजरी तीज त्योहार वाला, ये राजस्थान से क्या है? रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन था कि इंद्रजाल किस लेखक के द्वारा लिखी गई उपन्यास है? इंद्रजाल को जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहां तक देखा धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।